ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में अंतर। भाइयों और बहनों, आज हम एक गंभीर विषय पर विचार करेंगे। बहुत लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ईसाई और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर है। दोनों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, दोनों के अपने अपने पैगंबर और मसीहा हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक समान दिखाई देती हैं, जैसे कि अंत में आमीन कहना। सबसे पहले हम ईसाई धर्म को देखें। ईसाई धर्म का आधार प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ और जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने पापियों को क्षमा दी और अंत में उन्होंने क्रूस पर प्राण दे दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ईसाई विश्वासियों का मानना है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का दाम चुकाया। अब हम मुस्लिम धर्म को देखें। मुस्लिम धर्म का आधार पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने अल्लाह से वही प्राप्त की और कुरान का संदेश लोगों तक पहुंचाया। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह एक है, उसका कोई रूप रंग या सूरत नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं: कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, जो हर मुसलमान के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अब प्रश्न आता है कि दोनों धर्मों में अंतर क्या है। ईसाई धर्म कहता है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है, जबकि मुस्लिम धर्म कहता है कि उद्धार अल्लाह की रहमत और नेक कर्मों के द्वारा है। ईसाई धर्म कहता है कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर के 3 रूप हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि परमेश्वर एक है और उसमें किसी तरह का बंटवारा नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों धर्म प्रार्थना को बहुत महत्व देते हैं। दोनों धर्म मानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है और दोनों ही धर्म अपनी प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं। अब यह शब्द कहां से आया है? आमीन शब्द का मूल हिब्रू भाषा से है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। इस शब्द को यहूदी धर्म ने अपनाया, फिर ईसाई धर्म ने और फिर मुस्लिम धर्म ने। इसलिए जब हम या मुसलमान आमीन कहते हैं तो उसका अर्थ है, हे परमेश्वर, जो हमने प्रार्थना में कहा है वैसा ही हो। भाइयों और बहनों, अब हम और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ईसाई और मुस्लिम धर्म में कौन कौन सी बातें मिलती जुलती हैं और कहां पर बड़ा अंतर दिखाई देता है। ईसाई धर्म यह मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं और वे संसार में आए ताकि हर एक इंसान के पाप क्षमा हों। इस कारण से जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु मान लेता है तो उसे नया जीवन मिलता है। वहीं इस्लाम धर्म यह मानता है कि यीशु मसीह अल्लाह के एक महान पैगंबर थे, लेकिन वे अल्लाह के पुत्र नहीं हैं। इसलिए मुसलमान उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहकर सम्मान देते हैं, मगर परमेश्वर का पुत्र नहीं मानत। फिर हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में प्रार्थना बहुत व्यक्तिगत और रिश्ते पर आधारित होती है। जैसे कि एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, उसी तरह ईसाई परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। दूसरी ओर इस्लाम धर्म में प्रार्थना बहुत अनुशासन और नियमों से जुड़ी होती है। दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और सबको एक दिशा यानी काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करनी होती है। फिर हम देखते हैं कि ईसाई धर्म कहता है उद्धार केवल यीशु मसीह के बलिदान से मिलता है। इंसान के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, अगर उसने यीशु को नहीं माना तो उद्धार नहीं मिलेगा। वहीं इस्लाम कहता है कि उद्धार नेक कर्म और अल्लाह की रहमत से मिलता है, यानी अच्छे काम करना और अल्लाह पर भरोसा रखना जरूरी है। दोनों ही धर्म दान को बहुत महत्व देते हैं। ईसाई धर्म में दान को आशीष का स्रोत माना गया है और बाइबल कहती है कि देना पाना से अच्छा है। वहीं इस्लाम में जकात को बहुत जरूरी माना गया है, जो हर मुसलमान पर फर्ज है ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। अब बात आती है उस शब्द की जिसे दोनों ही धर्म अपनाते हैं, और वह है आमीन। जब भी ईसाई प्रार्थना करते हैं अंत में कहते हैं आमीन, और जब भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के अंत में आमीन कहते हैं। इसका अर्थ है ऐसा ही हो, यानी जो कुछ हमने मांगा है वह पूरा हो जाए। यह शब्द दोनों को एक जोड़ता है। यह याद दिलाता है कि चाहे रास्ते अलग हों, पर इंसान की चाहत एक ही है कि परमेश्वर दुआ सुने। भाइयों और बहनों, अंत में यही समझना जरूरी है कि धर्म हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। हम चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
नीचे कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर नया वचन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे। भाइयों और बहनों, अब हम एक और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन दोनों धर्मों की जड़ें कहां तक जाती हैं। ईसाई धर्म की शुरुआत यीशु मसीह से होती है, पर उनकी जड़ें यहूदी धर्म में हैं, क्योंकि पुराने नियम की भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने की गवाही देती हैं और नए नियम में उनका पूरा होना लिखा है। दूसरी ओर इस्लाम धर्म की जड़ें अब्राहम से जुड़ती हैं। मुसलमान उन्हें इब्राहिम कहते हैं और मानते हैं कि वही उनके पूर्वज और विश्वास के पिता हैं। इसी कारण यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अब्राहमिक धर्म कहलाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ईसाई धर्म मानता है कि पाप से मुक्ति केवल अनुग्रह यानी ग्रेस से होती है, यानी परमेश्वर की कृपा से इंसान बचाया जाता है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में क्या तुमको शर्म लगती है? सब्सक्राइब करो अभी। यीशु ने बलिदान दे दिया है, जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि इंसान को अपने कर्मों के आधार पर हिसाब देना होगा। यानी अगर अच्छे काम ज्यादा होंगे तो जन्नत मिलेगी और अगर बुरे काम ज्यादा होंगे तो सजा मिलेगी। भाइयों और बहनों, एक और अंतर यह है कि ईसाई धर्म में बाइबल को परमेश्वर का जीवित वचन माना जाता है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और आज भी आत्मा के द्वारा जीवित है। वहीं इस्लाम धर्म में कुरान को अल्लाह का सीधा कलाम माना जाता है, जो जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा मोहम्मद को दिया गया और जिसे अक्षरशः संरक्षित रखा गया। लेकिन भाइयों और बहनों, सोचने वाली बात यह है कि दोनों धर्म सच्चाई, ईमानदारी और दया को बहुत महत्व देते हैं। दोनों धर्म यह सिखाते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, पाप से बचना चाहिए और परमेश्वर से डरना चाहिए। यही कारण है कि आमीन शब्द दोनों में समान हो गया, क्योंकि यह उस विश्वास को दिखाता है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है बल्कि विश्वास है। आमीन का अर्थ है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह हमारी सुनेगा। आमीन का अर्थ है कि हम जो बोलते हैं वह दिल से है, और आमीन का अर्थ है कि हमारी प्रार्थना पूरी हो। आमीन यह शब्द दोनों धर्मों को जोड़ता है, जैसे एक पुल जो अलग अलग किनारों को मिलाता है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि जब आप ईसाई प्रार्थना सुनते हैं तो अंत में आमीन सुनते हैं, और जब आप मुसलमान की नमाज सुनते हैं तो उसमें भी आमीन सुनते हैं, क्योंकि यह शब्द किसी एक धर्म का नहीं बल्कि विश्वास का शब्द है। भाइयों और बहनों, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हमें यह समझना है कि इन दोनों धर्मों में जो समानताएं हैं वे हमें आपस में जोड़ने के लिए हैं, और जो अंतर हैं वे हमें सोचने और परमेश्वर की ओर और भी गहराई से बढ़ने के लिए हैं। ईसाई धर्म में सबसे बड़ा संदेश है प्रेम, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि सबसे बड़ा आदेश यही है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर, और दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। वहीं इस्लाम धर्म भी यही सिखाता है कि अल्लाह से डर और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा भलाई करे। दोनों ही धर्म हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार मत करो, पाप मत करो, लालच मत करो और जरूरतमंदों की मदद करो। फर्क केवल रास्तों में है, लेकिन मंजिल एक है। मंजिल है परमेश्वर के करीब पहुंचना। अब बात करें प्रार्थना की, तो ईसाई धर्म में जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वे परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं और उनसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं। वहीं इस्लाम धर्म में नमाज के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता और समर्पण दिखाया जाता है, और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं, यानी हे प्रभु, यह सब जो हमने कहा है वैसा ही हो। यही शब्द दोनों धर्मों को एक डोर में बांध देता है। भाइयों और बहनों, एक और गहरी सच्चाई यह है कि धर्म के नियम अलग अलग हो सकते हैं, पर विश्वास का केंद्र एक ही है और वह है परमेश्वर। चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई गॉड कहे, चाहे कोई प्रभु कहे, अंत में हम सब उसी एक की ओर पुकार रहे हैं। इसलिए आमीन का महत्व बहुत बड़ा है। ये एकता का शब्द है, यह विश्वास का शब्द है और यह परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाने वाला शब्द है। आज हमें यही सीखने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय हम प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्रेम में बने रहते हैं तो चाहे आप ईसाई हों या मुसलमान,
या किसी और धर्म से हों, परमेश्वर आप में रहेगा भाइयों और बहनों। अब हम इस प्रवचन के अंतिम हिस्से पर पहुंच गए हैं और यहां हम देखेंगे कि ईसाई और मुस्लिम धर्म के बीच की बातें हमें क्या सिखाती हैं और हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए। सबसे पहले याद रखें कि ईसाई धर्म हमें बताता है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के बलिदान से मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का दाम चुका दिया और तीसरे दिन जी उठे ताकि हमें जीवन मिले। वहीं इस्लाम धर्म हमें सिखाता है कि उद्धार नेक कामों और अल्लाह की रहमत से मिलता है, यानी अच्छे कर्म करना और सीधा रास्ता चलना जरूरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही धर्म हमें परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। एक रास्ता क्रूस से होकर जाता है और दूसरा रास्ता शरीयत और कर्मों से होकर जाता है, मगर मंजिल दोनों की यही है कि इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे। अब भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि धर्म के अंतर हमें बांटने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सोचने और सच्चाई खोजने के लिए है। इसलिए अगर हम किसी और धर्म के व्यक्ति को देखें तो उसे अपना भाई माने, उसे प्रेम करें, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, और मोहम्मद साहब ने भी कहा कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा करे। और अब हम वापस आते हैं उस शब्द पर जो दोनों धर्मों को जोड़ता है, और वह है आमीन। जब भी कोई ईसाई प्रार्थना करता है वह अंत में आमीन कहता है। जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है वह भी आमीन कहता है, क्योंकि यह शब्द विश्वास का है। यह शब्द परमेश्वर पर भरोसे का है, और यह शब्द गवाही देता है कि इंसान का दिल परमेश्वर के सामने झुका हुआ है। तो भाइयों और बहनों, जब भी आप आमीन कहें तो याद रखें कि यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके और परमेश्वर के बीच का विश्वास है, यह आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है, और यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आज का यह संदेश यही कहता है कि चाहे आप किसी भी धर्म से हों, अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है और आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको आशीष देता। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह पूरा प्रवचन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे और वे भी सत्य को जानें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।